जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपके सभी दुखों का अंत करें। आपकी झोली खुशियों से सदैव माता रानी भारी रखें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन 9 कन्याओं को समर्पित होता है। दोस्तों, कन्या पूजन करने से हमारे जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख तकलीफ सभी दूर हो जाते हैं और कन्या भोजन कराने से व्यक्ति की हर मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। कन्या पूजन करने से घर के गृह कलेश और घर की अशांति सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के दिन कन्या पूजन करने का बहुत ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कन्या पूजन घर में करने से घर पवित्र हो जाता है और घर पर कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। 9 कन्याओं को भोजन करना यानी कि 9 देवी को अपने भोजन कर दिया, आपके सभी पाप मिट जाते हैं, आपके सभी कष्ट कट जाते हैं। कन्या भोजन का बहुत ही महत्व होता है। अगर आप अपने घर में कन्या भोजन कराते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, ये 3 प्रकार के भोजन कन्याओं को कभी मत खिलाना, नहीं तो घर में आती है कंगाली और माता रानी हो जाती है नाराज। दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे कि कब है अष्टमी तिथि और नवमी तिथि और कब करना है माता रानी का विसर्जन, और नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये 3 प्रकार के भोजन कराने से घर में आती है कंगाली, और अगर आप कन्या भोजन के बाद कन्या को ये 5 प्रकार के चीज़ दान करते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है और आपकी झोली खुशियों से भर देती हैं। दोस्तों, आप कन्याओं को यह उपहार जरूर दें। अगर आप अपने घर में कन्या भोज करते हैं तो कन्याओं को खुश करने के लिए यह उपहार दें, जिससे माता रानी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और आपके सभी कष्ट, दुख, दर्द, घर के गृह क्लेश सभी तकलीफ दूर कर देती हैं। नवरात्र में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। आमतौर पर नवमी को कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है। नवमी तिथि पर प्रमुख मंदिरें व घर घर में कन्या पूजन कराया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके पीछे भी शास्त्रों में वर्णित तथ्य है कि 9 कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं को भोजन करवाने से आपके सभी पाप और घर के दोष, यहाँ तक कि राहु केतु, शनि दोष, कालसर्प दोष भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों या विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन करवाया जाता है। कन्या भोजन में माता की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हुई और 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा जाता है कि माता के हर स्वरूप का अलग अलग महत्व होता है। इसके साथ ही नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने का भी काफी महत्व है। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों या विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन करवाया जाता है। कन्या भोजन में माता की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष पकवान हैं जो माँ दुर्गा को बहुत पसंद हैं और इनके बिना कन्या भोजन पूर्ण नहीं होता है। और कन्या भोज में ये 3 चीज़ भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए। ये 3 चीज़ खिलाने से माता रानी नाराज हो जाती हैं, जिससे आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो पाता और आपके घर में दुख तकलीफ बढ़ जाती हैं। दोस्तों, कन्या भोज में ये 3 प्रकार का भोजन भूलकर भी कन्या को नहीं खिलाना चाहिए। आइए जानते हैं ये 3 प्रकार का भोजन कौन कौन से हैं, जिन्हें कन्या भोज में भूलकर भी नहीं बनना चाहिए और कन्या को खिलाना भी नहीं चाहिए, जिससे आपके घर में दरिद्रता, पैसों की तंगी बनी रहेगी। अगर आप कन्या भोज में इन भोजन को नहीं करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी
और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगी। दोस्तों, आप नमक मिला भोजन भूलकर भी कन्याओं को नहीं खिलाए। जैसे कुछ लोग पूरी सब्जी खिलाते हैं, तो पूरी खिला सकते हैं, पर सब्जी कोई नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप गलती से भी ऐसा भोज कन्याओं को खिला देते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता वास करने लगेगी। आपकी घर के दुख तकलीफ और भी बढ़ जाएगी और माता रानी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो घर में माता रानी का पसंदीदा पकवान बनाएं और माता रानी का पसंदीदा पकवान 9 कन्याओं को खिलाते हैं, तो आपके सभी कष्ट दुख तकलीफ, यहाँ तक कि आपने जो भी पाप किए हैं, वह सभी पाप मिट जाते हैं। 9 कन्याओं को भोजन करने का मतलब 9 देवी को अपने भोजन कर दिया। कन्या भोजन में आप कन्या भोजन के एक दिन पहले श्रद्धा भाव से सभी कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या पूजन से एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। दोस्तों, कन्या भोजन में हर साल की कन्या का अलग ही महत्व होता है। दोस्तों, अगर आप 2 वर्ष की कन्या पूजन करते हैं, तो आपके घर से दुख तकलीफ दूर हो जाती हैं, और अगर आप 3 वर्ष की कन्या पूजन करते हैं, तो आपके घर में धन वैभव आने के अनेक रास्ते खुल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। और वहीं अगर आप 4 साल की कन्या को पूजन करते हैं, तो इससे आपके परिवार का कल्याण हो जाता है और आपके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। और अगर आप 5 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, तो आपको और आपके परिवार के सभी लोगों को सभी दुख तकलीफ कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और आपके सभी घर के सदस्यों के काल सर्प दोष, राहु केतु, शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे कन्या को भोजन कराएं। अगर आप विधि विधान से कन्याओं को भोजन करा देते हैं, तो समझ लो माता रानी को अपने भोजन करा दिया और माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाए, तो समझ लो आपकी झोली खुशियों से भर देती हैं, आपके सभी कष्ट दुख तकलीफ हर लेती हैं। दोस्तों, कन्या पूजन के दिन उनके आने के बाद सबसे पहले पानी या दूध से उनके पैरों को अपने हाथों से धोएं और उस पानी को अपने सिर पर लगाना चाहिए और घर के सभी सदस्यों को उस पानी को अपने सिर पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी पाप दोस्त मिट जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं के लिए बने आसन पर उन्हें बिठाएं और उनके सामने भोजन परोसें। ध्यान रहे, कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए, जिन्हें भैरव भैया माना जाता है। ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कन्याएं नाराज हो जाए। दोस्तों, माता रानी का पसंदीदा पकवान हलवा पूरी है। दोस्तों, घर पर कोई भी पूजा हो या फिर कोई त्योहार हो, खीर का बनना तय होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि कन्या पूजन में भी खीर का भोग काफी विशेष माना जाता है और इसे कन्या पूजन में भी जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अष्टमी या नवनीत को कन्या भोज करते हैं, तो आप कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा जरूर परोसें। इसके साथ ही पूरी भी परोसें। हलवा पूरी माता रानी का पसंदीदा भोजन है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें उपहार दिया जाता है। ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है, जिसका पालन ज्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि की कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। कन्याओं को उपहार में इन 5 चीजों को देने से माता रानी भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए जाने कौन सी हैं वो 5 चीजें हैं। कन्याओं का पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं, तो लाल रंग की चुनरी ही हर कन्या को ओढ़ाएं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है, तो वहीं नारियल देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। दोस्तों, वहीं कन्याओं को उपहार में भी दें।
प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहें तो भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी जरूर दे। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। दोस्तों, इस तरह से अगर आप छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं तो आपके सभी दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, शनि दोष, राहु केतु सभी समाप्त हो जाते हैं और आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और माता रानी आपकी झोली सदा खुशियों से भर देती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में माँ शेरावाली का कोई सा भी तेरा नाम जरूर लिखें। माता रानी आपकी झोली सदा खुशियों से भारी रखें। जय माता दी दोस्तों।